नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। थंबनेल पे मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों कि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है ये वीडियो। जैसा कि थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक जो किया जाता है, या फिर कह सकते हो कि अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक जो किया जाता है, उसके लिए दोस्तों चक्कर काटने पड़ जाते हैं आज की डेट में बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये प्रोसेस अभी तक दोस्तों ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। लेकिन मैंने रिसर्च करके मैंने काफ़ी छानबीन किया, क्योंकि मैं इस दिक्कत से जब गुजरा तो मैं परेशान हो रहा था कि मैं कई बार बैंक में सबमिट करने के बाद भी लिंक नहीं हो पा रहा था, बैंक वाले लिंक नहीं कर पा रहे थे आधार कार्ड को मेरे ही खाते में। और वो मैं सबूत के साथ आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक कैसे करेंगे। क्योंकि आज की डेट में दोस्तों सरकारी योजना जो भी होती है, सरकारी पैसे आना होता है, तो वो जो जिस खाते में आपका आधार कार्ड लिंक होता है उसी खाते में सरकार जो है पैसे ट्रांसफ़र करती है। चाहे अगर मैं गांव की बात करूं तो किसान निधि योजना में ले लो, या फिर अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जो योजनाएं चलती हैं, जैसे कि अभी दिल्ली में लेबर श्रमिक कार्ड बनते हैं, लेबर कार्ड बनते हैं, तो जो वो ट्रांसफ़र होते हैं वो उसी खाते में ट्रांसफ़र होते हैं जो जिसमें आधार कार्ड आपका लिंक होता है। मान लिया आपके दो अकाउंट हैं, एक बिहार का है, एक दिल्ली का है, या फिर एक पंजाब हरियाणा कहीं का भी है, तो आपका खाता जो है, जिस आपके खाते में जो आधार कार्ड लिंक है वो अकाउंट जो है आपका दिल्ली से बाहर का है, और आपने लेबर कार्ड बनवाते वक्त में या जो भी योजना आपने अप्लाई करी सरकारी, उसमें आपने दे दिया वो दूसरा वाला बैंक अकाउंट जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक नहीं दिखा रहा है। तो इसका क्या जो है दिक्कत आती है कि जो सरकार की तरफ से जो आपके आने होंगे, जो भी रकम आनी होगी, पैसा आना होगा, या जो भी सहायता राशि आनी होती है, वो आपके खाते में नहीं मिलेंगे और आप परेशान हो जाओगे कि आखिरकार क्यों नहीं आ रहा है। आपके आसपास के लोगों के आ जाएंगे लेकिन आपके नहीं आएंगे, तो आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरा आ क्यों नहीं रहा है, सब कुछ तो ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, फटाफट से मैं उस वेबसाइट पर आपको लेके चलता हूं और वहां पर आपको बताता हूं कि मैं दोनों ऑप्शन आपको बता दूंगा वहां पर कि मान लो दूसरे वाले अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक है, तो मैं आपको वहां से लिंक हट जाए और जिस अकाउंट में आप लिंक करना चाहते हैं उसमें लिंक हो जाए। तो ये सारा प्रोसेस दोस्तों एक वेबसाइट सिंगल पोर्टल पर अवेलेबल है। ये सारी सर्विसेज आप वहां से आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। मैंने अपना अभी फ़िलहाल में किया है। मेरा आधार कार्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ लिंक था, और आपको पता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ना तो पासबुक होता है, ना तो कुछ होता है उसका फिजिकल एटीएम कार्ड होता है, कोई डेबिट कार्ड होता है, कुछ भी नहीं होता है। हालांकि उसका वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है, और उसके थ्रू उसके माध्यम से आप फ़ोन पे पेटीएम यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन आप कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पासबुक देनी पड़े, चेकबुक देनी पड़े, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कोई ऐसा सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इस वजह से मेरे को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने अपने पंजाब नेशनल बैंक, जो कि दिल्ली का खाता है मेरा, उसमें मैंने दोस्तों इंडिया पोस्ट से उसको डी लिंक करके पंजाब नेशनल में कैसे लिंक किया है तो मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, उसके बाद उस वेबसाइट पर ले जा करके जो है ऑप्शंस आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फटाफट से चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में और आपको बताता हूँ मैं कि किस तरह से आपको आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट में लिंक करना है। ये नया लिंक भी कर सकते हो आप, जैसे कि आपका एक ही अकाउंट है तो उसमें भी लिंक कर सकते हैं। अगर आपका एक ही अकाउंट है, आपने आधार कार्ड से खोला होगा, तो हो सकता है आपको ऑलरेडी लिंक भी होगा। लेकिन जिनके एक से ज़्यादा अकाउंट होते हैं उनको ये दिक्कत आती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अकाउंट तो खुलवाया लेकिन आधार लिंक अलग से आपको करवाना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको रहेगा कि आपको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा बैंकों के, आप घर बैठे आसानी से कर पाओगे। तो चलो फटाफट से चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में और सीखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मोबाइल के स्क्रीन में आ गए हैं और सबसे पहले मैं आपको अपना दिखा देता हूं जो मैंने किया है। अपना आधार कार्ड को इंडिया पोस्ट से हटा करके पीएनबी में लिंक किया है। तो यहाँ पर मैं गैलरी ओपन करता हूं और आपको प्रोसेस मैंने सब चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो पोर्टल ये है एनपीसीआई, आपको ओपन करना है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल ओपन करना है। और ये ऑप्शन लाने के लिए, इस ऑप्शन जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इस ऑप्शन पर आने के लिए क्या करना है वो मैं अभी आपको वेबसाइट में ले जा करके बताऊँगा। फ़िलहाल मैं बताता हूँ कि कौन सा ऑप्शन यहाँ आने के बाद जो है सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आपको देखना है कि आपका आधार कार्ड कौन से बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, तो आधार मैप
आधार मैप्ड स्टेटस जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और फिर वहाँ से जो है आपका आधार नंबर मांगेगा, कैप्चा डाल के OTP आएगा। जैसे ही आप डालेंगे आपका कौन से बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक है वो दिखा देगा। तो इस तरह से मैंने अपना किया था, देख सकते हो कि आधार सीडिंग डीसीडिंग सक्सेस स्टेटस दिखा रहा है और ये सारे ऑप्शन यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे लेफ़्ट साइड में आ रहे हैं। तो इस ऑप्शन पे कैसे आना है वेबसाइट में, कहाँ से ऑप्शन ये मिलेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए मैंने कल स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो ये प्रोसेस भी हो रहा था, आधार सीडिंग इज़ इन पेंडिंग स्टेटस, ये इस तरह से आपका प्रोसेस होगा और 2 से 4 मिनटों में आपका जो है ये काम हो जाएगा। तो यहाँ आप भी देख सकते हो। फिर मैंने चेक किया था तो योर आधार नंबर इज़ करेंटली मैप टू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये जब मैंने चेक किया था। और प्लीज़ क्लिक ओके टू प्रोसीड विद पंजाब नेशनल बैंक, तो ये इंडिया पोस्ट से मैंने डीलिंक करके PNB में लिंक किया था। तो फिर मैंने कंफर्म किया, फिर आगे प्रोसेस हो गया। तो अब मैं आपको पोर्टल ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको लिखना है, मैंने देखो सर्च भी किया था NPCI सर्च करते ही पहला वेबसाइट खुलता है और इस तरह से वेबसाइट खुलेगा NPCI का। तो इसको हम थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ और उसके बाद ये यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन है ना, जो प्रोडक्ट, कंज्यूमर, मीडिया, TXN, NXT, इसके बाद आगे डेवलपर्स, बिजनेस। तो हमें क्या करना है, कंज्यूमर में जाना है। कंज्यूमर में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे UPI कंप्लेंट, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट, ATM लोकेटर, चेक योर NETC, फास्टैग स्टेटस। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करना है, भारत आधार सीडिंग इनेबलर BASE बेस। इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वही ऑप्शन खुल जाएंगे जो मैं अभी स्क्रीनशॉट में मैंने दिखाया था अपने गैलरी के अंदर। ये आप देख पा रहे होगे, ये सारे ऑप्शन आ गए। अब क्या करना है, अगर आपको चेक करना है कि आपका आधार कौन से बैंक अकाउंट के साथ लिंक है पहले, तो आप आधार मैप स्टेटस में जाइए। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से खुल के आएगा आधार मैप्ड स्टेटस। यहाँ आपको आधार नंबर डालना है, 3 बॉक्स बने हुए हैं, 4 डिजिट इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 12 डिजिट होते हैं। उसके बाद यहाँ कैप्चा डाल के चेक स्टेटस करोगे, आपका यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये मैंने अपना आधार नंबर डाला और यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, और इसके बाद चेक स्टेटस डायरेक्टली दिखाएगा। OTP आएगा एक, OTP डालते ही आपका स्टेटस आपके सामने कौन से बैंक के साथ आपका आधार कार्ड लिंक है। OTP आ गया 30, कंफर्म करेंगे OTP। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आधार मैप्ड स्टेटस आपका किसके साथ लिंक है, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, और मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड फॉर DBT यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। ठीक है, अब मेरा आधार नंबर के लास्ट डिजिट यहाँ आपको दिख रहे होंगे। अब ये कब हुआ है, देखो मैंडेट डेट 12 अप्रैल 2025, ये 12 अप्रैल को ही मैंने किया है। तो इसी तरह से जो मैंने बताया कि दूसरे बैंक से आपको डीलिंक करके लिंक करना है या फिर फ्रेश आपको लिंक भी करना है, तो हमें ये वाला ऑप्शन करना है, आधार सीडिंग या डी सीडिंग स्टेटस वाला। ये जो ऑप्शन है आधार सीडिंग या डी सीडिंग, सबसे पहला होम के बाद इस पे जाना है। इस पे जाते ही आप देख सकते हो डू यू वांट टू चेंज द सर्विस। तो अभी मैंने ये खोल रखा था जो मैप्ड वाला, कि किसके साथ लिंक है, इसीलिए वो पूछ रहा था। तो देखो रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग और डी सीडिंग, यानी कि सीड करना हो, किसी के साथ लिंक करना हो तो भी, और डी सीड करके लिंक करना हो तो दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल इसी में हो जाता है। आपको जैसे खाली आपको डी लिंक करना है तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपना आधार नंबर डालेंगे, एंटर योर आधार नंबर, और खाली आपको उससे डी लिंक करना है तो यहाँ डी सीडिंग करेंगे, और आपको सीडिंग करना है तो यहाँ पर सीडिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, कि किसके साथ आपको लिंक करना है। तो मुझे डी सीड करना था वहाँ से, और डी सीड करके और फिर जो है किस अकाउंट के साथ आपको लिंक करना था वो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दे रखे हैं, और इसके बाद
सीडिंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो कि नया आपको फ्रेश करना है, तो वहाँ से जिसमें पहले लिंक होगा वहाँ से हट जाएगा और दूसरे वाले में लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, जब आप सीडिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो सीडिंग टाइप फ्रेश यानी कि नया लिंक करना है या फिर मूवमेंट करना है, सेम बैंक विद अनदर अकाउंट यानी कि सेम बैंक यानी कि पीएनबी में अगर आपका है तो पीएनबी से ही पीएनबी में दूसरे अकाउंट में करना है, या फिर किसी अनदर बैंक से दूसरे बैंक में। तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, तो मैंने किया था वन बैंक टू अदर बैंक यानी कि मेरा इंडिया पोस्ट से पीएनबी में करना है। तो इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद वो अकाउंट नंबर डालना है जिसमें आपको अब लिंक करना है। ये अकाउंट नंबर यहाँ पे आएगा, इसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर, इसके बाद टर्म्स कंडीशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप कैप्चा डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो ओटीपी आएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको गैलरी में दिखाया था। तो पहले यहाँ समझ गए आप लोग कि किसी अनदर बैंक से आपको हटा करके अपने दूसरे बैंक में लिंक करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है सीडिंग। सीडिंग में आपको कई सारे ऑप्शन आते हैं नीचे, सीडिंग टाइप, नया लिंक करना हो या फिर किसी और में से हटा के इसमें लाना हो, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे, आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। जिस तरह से मैंने किया था मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको जो है घर बैठे अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं और दूसरे किसी अनदर में से डी लिंक भी कर सकते हैं। तो सारे चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखते रहने के लिए, पाते रहने के लिए। और इंस्टा को फॉलो करना ना भूलना, वहाँ से आप डायरेक्टली डीएम करके क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।